वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप? जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हो चुका हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ़ोटोशॉप। इस आज की हम क्लास 2 में पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटरफ़ेस ऑफ द फ़ोटोशॉप। ठीक है? जो इंटरफ़ेस सामने आपको नज़र आता है उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए बगैर किसी वक़्त को ज़ाया किए हम अपने चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये है मेरी स्क्रीन लैपटॉप की। तो अब यहाँ से हम खोल लेंगे फ़ोटोशॉप को जो मेरे पास वर्जन है वो है सबसे पहला वर्जन, क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें वो सारे होंगे जो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में आगे भी बहुत से हैं जिस तरह के 2018 आ चुका है, 19 आ चुका है, आगे 21 आ चुका है। वो से लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, लेकिन मैं अभी फ़ोटोशॉप जो है इसका वर्जन जो नाम है फ़ोटोशॉप CS6 वर्जन जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी वीडियोस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, इंटरफेस का जो है इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी जो है ना ये स्क्रीन है, ये इसके अंदर मतलब कि इसको हम कहते हैं वर्क स्पेस। इसके अंदर हम अपना सारा काम करते हैं, एडिटिंग वगैरह सारा इसके अंदर जो हमारी ना तस्वीरें शो होती हैं, इसको हम कहते हैं कैनवस। ठीक है? ये साइड पे जो आपको बार जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये है टूल बार। ये सारे टूल्स हैं इसलिए इसको कहेंगे टूल बार। ये यहाँ पे है लेयर पैनल, ये चैनल्स का जो पैनल है, और ये है ये पाथ्स हैं। ठीक, ये ऊपर जो आपको शो हो रहा है ये कलर पैनल और ये स्विचेस पैनल। इसके ऊपर जो है वो है मेन्यू। ये ऊपर जो आपको ऑप्शन जो शो हो रहे हैं ये है मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू है। और इसके नीचे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ना ये ऑप्शन बार है, मतलब कि इसके अंदर एडवांस ऑप्शन है इसलिए इसको ऑप्शन बार कहेंगे। और ये इसके ऊपर है जो ये है मेन्यू आपका। ठीक है, इसके अंदर और फर्दर ऑप्शन है हर किसी के अंदर, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले चलते हैं अपने इंटरफेस की तरफ। अब ये जो है ना आपका जो स्क्रीन है, जो कैनवस है, ये भी खाली है। ठीक है, ये जो है फाइल का ऑप्शन है, इसमें हम जाएंगे। पहला ऑप्शन है न्यू। ठीक है, न्यू आप क्लिक करेंगे ना जैसे ही, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अपनी जो फाइल खोलनी है उसका क्या नाम रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको कितने साइज़ में, विड्थ में, कितनी हाइट में और कितनी रेजोल्यूशन में, उसका कलर मोड क्या हो, जो कि हम RGB कलर ही रखते हैं। ठीक है, ये सारे आपसे ऑप्शंस पूछ रहे हैं। आगे पिक्सल्स जो है दोनों, ये आपने पिक्सल्स में ही रहने देना है, ये सेंटीमीटर में रहने देना है। और ये फोटोशॉप की जितनी भी फाइल्स होती हैं ये नॉर्मली 8 बिट में ही हम खोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ओके कर देंगे तो आपके सामने एक फ़ाइल खुल जाएगी। जितनी भी आपने हाइट और विड्थ जो है ना आपने रखी होगी उसके हिसाब से आपके सामने जो है ना एक फ़ाइल खुल जाएगी। ठीक है, अब इसको उठा के अगर मैं इस तरह अपने इंटरफेस में लगा दूं तो ये मतलब फुल साइज़ में खुल जाएगी। ये आपको शो हो रहा है RGB में और ये 8 बिट में। ठीक है, अब ये अनटाइटल्ड क्यों है? क्योंकि इसका हमने कोई नाम नहीं रखा। आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे इसका नाम शो हो रहा होगा। अब जैसे मैंने ये एक फ़ाइल खोली है, इसी तरह आप और ज़्यादा फाइल्स खोल सकते हैं। वो इसके आगे जो है ना इस बार में आगे आगे चलती जाएगी। तो ये तो हो गई फाइल। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं जो कि है ओपन का। अब इसके आगे जो आपको नज़र आ रहा है Ctrl+N और Ctrl+O, ये क्या है? ये है आपके बैक कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़। ठीक है, Ctrl+N आप दबाएंगे तो ये आपको यहाँ पे फाइल पे आगे न्यू पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट से आप यहाँ पे न्यू फाइल खोल सकते हैं। अब ओपन के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। ओपन के ऑप्शन से क्या होता है? ओपन के ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप कहीं पे भी जाके, जैसे मैं अभी डेस्कटॉप में चले जाता हूँ, वहाँ पे जाके न्यू फोल्डर में चले जाता हूँ। कोई भी आपने अगर अपनी ना तस्वीर लेके आनी है यहाँ पे तो वो आप यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे मैं ये तस्वीर खोल के ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने ये तस्वीर आपके इंटरफेस में खुल जाएगी, स्क्रीन पे कैनवास पे आपको खुल जाएगी, जिसको आप एडिट कर सकते हैं। अब इसको उठा के मैं अपने इंटरफेस पे लगा दूंगा जो कि ये, जिससे ये फुल स्क्रीन में खुल जाएगी। अब यहाँ पे इसका ये नाम आ रहा है। ठीक है, और ये भी RGB में ही है और 8 बिट में ही है, जो कि इस तरह। अब ये जो यहाँ पे इसके साथ लिखा हुआ है 16.7%। ठीक है, ये इसका है जूम। अब इसको हम स्क्रॉल करके और दबा के स्क्रॉल करेंगे तो ये ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, ये 35% पे आ गया जूम, ये 47% पे, ये 50% पे जूम आ गया। ये इस तरह ये जूम जाता जाएगा। आल्ट दबा के ये अपने माउस का जो व्हील है ये स्क्रॉल करेंगे आगे को तो ये जूम ज़्यादा होगा, और इस तरह ये वापस करेंगे तो ये जूम कम होगा।
ठीक है। आप अपने हिसाब से इंटरफेस पे जितना आप इसको जूम रखना चाहते हैं उस पर रख लें, ठीक है। और ये इस पे ओके कर दें, ठीक है, उतना ये आपका बन जाएगा। अब उसके बाद ये देखें, जैसे ये एक फ़ाइल खुली हुई है तो ये यहाँ पे एक बार शो हो रहा है। इसके आगे जो जितनी जगह खाली है, इसके आगे जितने आप खोलते जाएंगे उतना आपका जो है वो खुलता जाएगा इसके आगे फाइल्स, ठीक है। जैसे हम फाइल में जाके ओपन में जाके दोबारा एक और फाइल खोल लेते हैं, जैसे कि कोई और तस्वीर हम खोल लेते हैं, ये वाली ओपन कर लेते हैं। तो ये भी इसी तरह यहाँ पे आ चुकी है इस इंटरफेस पे। इसको भी हम इंटरफेस पे लगा के फुल साइज कर देते हैं। अब इस पे हम आ गए हैं, अब ये देखें दो खुल गई हैं। अब हम इस पे वापस जाएंगे तो ये खुल जाएगी, और अगर आपने वापस उसी पे जाना है दूसरी पे तो आप वापस दोबारा इसी पे आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप आगे एक और फाइल खोलेंगे तो वहाँ आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। इससे आगे सो वन चलती जाएगी। तो अब ये जो आपको साइड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे ये टूल बार है, ये लेयर पैनल है, ये कलर पैनल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर सारे मिल जाएंगे। ये लेयर है, जैसे ये पहली लेयर है बैकग्राउंड जो हमने ओपन की है फाइल, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को कहते हैं एसेंशियल्स, ठीक है, इनको कहते हैं एसेंशियल्स। अब आप इनको देखें, इस तरह पकड़ के मूव भी कर सकते हैं। इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ सकते हैं, और ये पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं। तो ये चार चीज़ें हो गई एसेंशियल। अब आपके देखें ये साइड भी खाली हो गई है और ये साइड भी खाली हो गई है। अब डिफरेंट लोग फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी का जो है ना, अब जिस जगह पे मर्ज़ी देखें, अब ये कलर पैनल रखना चाहते हैं, ये लेयर ब्राइटनेस वगैरह एडजस्टमेंट्स है जहाँ पे रखना चाहते हैं, ये लेयर पैनल जहाँ मर्ज़ी रख सकते हैं, और ये जो है टूल बार ये जहाँ मर्ज़ी रख सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें, अब ये यहाँ पे जो क्रॉस का निशान है, ये इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, ये ख़त्म हो गया, इसको भी क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें। अब फ़र्ज़ कर लें अब किसी तरह जो है ना आपके सारे जो एसेंशियल्स है ना वो गायब हो गए हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या करेंगे। अब कोई भी आपको मतलब रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि कहाँ से कोई ऑप्शंस वापस आएंगे और किस तरह आप दोबारा से जो है ना अपना पुराना इंटरफेस लेके आ सकते हैं। तो आपने बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अब इसके बाद हम दोबारा फ़ोटोशॉप बंद करेंगे, दोबारा खोलेंगे, फिर वो नई चीज़ें आएंगी। तो आप यहीं से देखें, विंडो में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके नीचे जो वर्क स्पेस का ऑप्शन है ना, इस पे आप आगे जाए तो देखें एसेंशियल्स डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। इन एसेंशियल्स का जो है ना, जो आपको मैंने एसेंशियल्स दिखाया वो ये एसेंशियल जो है ना यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसके नीचे एक ऑप्शन है रीसेट एसेंशियल्स, ठीक है। अब रीसेट एसेंशियल्स को जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे आपका इंटरफेस पहले था बिल्कुल वैसे ही आपका इंटरफेस हो जाएगा। ये कलर पैनल अपनी जगह पे वापस आ गया, एडजस्टमेंट पैनल वापस आ गया, लेयर पैनल भी वापस आ गया, और जो ये टूल बार है ये भी अपनी जगह पे वापस आ गया। तो रीसेट एसेंशियल्स का मतलब ये है कि जैसे पहले था उसी तरह रीसेट हो गया, ठीक है। अब आपने अगर इनको ख़त्म नहीं करना, देखें अब आप चाहते हैं कि ये जो टूल बार है ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लगा दें टूल बार को, इस साइड को खाली रख लें, ठीक है। या आप चाहते हैं कि ये कलर पैनल जो है ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। या एडजस्टमेंट पैनल जो है वो इसके नीचे आ जाए, ठीक है, कलर पैनल इसके नीचे आ जाए। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अगर इस इंटरफेस पे अगर आप अपना वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं तो वर्क स्पेस में जाएंगे, और न्यू वर्क स्पेस का ऑप्शन आ रहा है इसमें, देखें। न्यू वर्क स्पेस को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपसे वो पूछ रहा होगा कि आपने जो अपना न्यू इंटरफेस है, क्या कहते हैं, इंटरफेस जो है आपने वर्क स्पेस जो है वो बनाना है, उसका आपने नाम क्या रखना है। अब फर्ज कर लें यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं तलहा, और सेव कर देते हैं, ठीक है। अब विंडो में वापस जाते हैं, वर्क स्पेस में जाते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो है ना न्यू वर्क स्पेस था ना वो मैंने बना लिया, और ये तलहा का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं कहीं पे भी वापस मूव कर लेता हूँ, ठीक है, रीसेट कर लेता हूँ वापस। अब ये देखें रीसेट तलहा मैंने किया तो जैसे मैंने पहले अपना डिज़ाइन बनाया था ना वैसा ही वापस डिज़ाइन दोबारा से बन गया, ठीक है। अब आपने वापस उसमें जाना है तो ये आप एसेंशियल्स में वापस जाएंगे, ठीक है, दोबारा जाएंगे वर्क स्पेस में जाएंगे और रीसेट एसेंशियल्स कर देंगे। तो जैसे आपने मतलब अपना डिज़ाइन बनाने से पहले जैसा आपका इंटरफेस था, जैसे आपके एसेंशियल्स थे, आपका जो है इंटरफेस और पूरा एसेंशियल्स वापस उसी तरह उसी अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है, जिस तरह वो पहले थे। तो इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने जो वर्क स्पेस बनाया है वो आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप
अब इसी एसेंशियल्स के विंडो में आए, वर्क स्पेस में जाएं और इसके बाद नीचे आप ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वर्क स्पेस, ठीक है। इसको आप दबाएंगे तो वो पूछ रहा है कि आपने कौन सा वर्क स्पेस जो है डिलीट करना है। अभी इस वक्त आप जो है उस मेन एसेंशियल वाले जो है वर्क स्पेस पे हैं, और ये यहाँ पे कह रहा है कि आप तलहा वाला जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यस। अब वापस विंडो में जाते हैं, वर्क स्पेस में जाते हैं, तो अब यहाँ पे आपको जो है तलहा वाला जो हमने नया बनाया था वर्क स्पेस, वो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये जो नीचे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं 3D, मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी, ये क्या है। 3D में अगर आप जाते हैं तो ये देखिए नई तरह का जो है एक एसेंशियल वाला खुल गया। अब ये देखें जो 3D एनिमेशन करते हैं फोटोशॉप पे, वो उनको अब अपनी मर्ज़ी का जो है एसेंशियल्स चाहिए, अपनी रीअरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे पहले से ही 3D एनिमेशन वाले काम करने वालों के लिए ये पहले से ही बना कर रखा हुआ है। तो ये एक नया स्टाइल है एनिमेशन एसेंशियल्स का। इसी तरह वापस जाते हैं वर्क स्पेस पे, मोशन पे जाते हैं। अब ये देखें मोशन ग्राफिक्स पे जो काम करते हैं, नीचे देखें एक टाइमलाइन खुल गई है। अब ये इसके लिए अलग अलग है, ये देखें हिस्टोग्राम और इन्फो, और ये चैनल्स, लेयर्स, एडजस्टमेंट्स, और ये टूल बार। काफ़ी चीज़ें वैसी हैं, लेकिन ये टाइमलाइन खुल गई है, और ये देखें हिस्टोग्राम वगैरह इसके लिए चेंज हो गया, सारा कुछ एसेंशियल नए हो गए। वर्क स्पेस पर दोबारा जाते हैं, आप पेंटिंग पे जाते हैं। अब जो लोग पेंटिंग करते हैं देखें फोटोशॉप पे, अब देखें डिफरेंट तरीके से फोटोशॉप इस्तेमाल हो सकता है। जो लोग फोटोशॉप पे पेंटिंग करते हैं वो यहाँ पे आगे अपने एसेंशियल्स रीसेट कर सकते हैं। टूल बार वैसे ही है। अब यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट तरह के ब्रशेस के स्टाइल नज़र आ रहे हैं। ये नीचे लेयर पैनल वैसे ही है, चैनल्स पास, और ये यहाँ पे आपको कलर डिफरेंट तरह के मिल जाते हैं, ताकि आप पेंटिंग कर सकें ऐसा आराम से। दोबारा विंडो में वर्क स्पेस में जाते हैं, नीचे सबसे आगे है फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी के लिए ये नहीं है, रीसेट हो गया सारे एसेंशियल्स, ठीक है। उसके बाद आगे हम जाते हैं टाइपोग्राफी पे। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और ये टाइपोग्राफी के लिए आ गया, ठीक है। टाइपोग्राफी क्या है, मतलब कि उसमें डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले करेक्टर पैनल आ गया, ठीक है। उसमें ये आप फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आगे फर्दर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ स्टाइल और करेक्टर स्टाइल, मतलब स्टाइल्स आ जाते हैं टाइपोग्राफी में। उसी तरह नीचे लेयर पैनल, और ये आपका साइड पर टूल पर। फिर विंडो में वर्क स्पेस में दोबारा वापस चले जाते हैं, और यहाँ पे जो है ना एसेंशियल्स में हम दोबारा वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्क स्पेस में गए, अब यहाँ पे हम रीसेट एसेंशियल्स कर देते हैं। तो जैसे हमारा मतलब कि मेन इंटरफेस था, जो हमारा पुराना एसेंशियल्स थे, वो दोबारा से रीसेट हो जाएंगे, अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमने खोले, ये आप क्रॉस को करेंगे तो ये फाइलें बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेव चेंजेस टू एडोब फोटोशॉप, तो हम कह देंगे नो, ठीक है। अब ये हमने फाइलें बंद कर दी हैं, और ये जो आपका था स्क्रीन जो है वो आपकी खाली हो गई है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा है बेसिक इंट्रोडक्शन टू द इंटरफेस ऑफ फोटोशॉप। तो आगे से फिर हम फर्दर टूल्स वगैरह और पैनल्स वगैरह, चाहे लेयर्स वगैरह, और मेन्यू जो है, और नीचे जो बेसिक ऑप्शंस आ रहे हैं उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दें, ठीक है। अल्लाह गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।